कि शाम 6 बजे से बल्लभगढ़ में महेंद्र प्रताप पहुंचे हैं। शारदा राठौर कुछ बोल भी रही हैं। आइए देखते हैं शारदा राठौर क्या बोल रही हैं और महेंद्र प्रताप यहाँ पर क्या बोलते हैं। आपको बता दें अजी कॉलोनी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। देखते हैं क्या बोल रही हैं शारदा राठौर। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे और स्टेज पर सभी कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। आप लोग देख रहे हैं भैया महेंद्र प्रताप और समस्त कांग्रेसी नेता मौजूद है। भाई दिखाओ कैमरामैन क्या बोल रही है शारदा राठौर। इधर आ जाओ भैया आराम कृष्णपाल जो 10 साल से आपकी वोट की बदौलत मंत्री बने हुए हैं और हमारे प्रत्याशी वेदांत छवि के साफ सुथरे ईमानदार सुलझे हुए हरियाणा के वरिष्ठ नेता चौधरी महेंद्र प्रताप आपके बीच में है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 10 सालों में क्या एक बार भी कृष्णपाल यहाँ आए हैं आपकी कॉलोनी में? हाथ से बताओ आए हैं? कोरोना काल में जब जनता मर रही थी, दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो क्या इस दुख तकलीफ की घड़ी में कृष्णपाल एक बार भी आपका हाल पूछने आए? क्या जो आदमी 10 साल में ना राजी खुशी में आ रहा है ना दुख तकलीफ में आ रहा है, क्या ऐसे नेता को तीसरी बार वोट मिलना चाहिए? आप क्या देंगे ऐसे नेता को वोट जिसने 10 साल में अपने शॉपिंग मॉल बनाए हो, अपने स्कूल बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, कॉलोनियां काटी हो, हजारों एकड़ जमीन खरीदी हो, जिसने अपना घर भरा हो, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा हो, जनता की दुख तकलीफ से जिसका कोई सरोकार ना हो, क्या ऐसे नेता को वोट मांगने का राजनीति में रहने का अधिकार है? अरे आपने तो लीडर जिनके उनको वोट दिया था, लेकिन ये तो निकले बिल्डर, ये निकले डीलर। इन डीलरों को अपने घर में बिठा दो, भाजपा के नेताओं को इनको डीलरी करने दो आराम से। पैसे की भूख इनकी मिटी नहीं है, इनकी पैसे की भूख को मिटने दो। अरे जनता को बख्शो, जनता को अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनने दो और हमारा पसंदीदा नुमाइंदा है चौधरी महेंद्र प्रताप जी और पसंदीदा पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है और इन्होंने भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने जितने भी नारे दिए 10 साल में वो सारे झूठे निकले हैं। चाहे 15 लाख का नारा हो, चाहे स्मार्ट सिटी का नारा हो, काले धन का नारा हो, अब भूल गए सारी बातें। अब तो ना ये विकास की बात करते हैं, ना जनता की समस्याओं की बात करते हैं। अब तो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं और अनाप शनाप बातें करते फिर रहे हैं। लेकिन कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जितना इनकी राजनीति होनी थी वो हो चुकी है। अब जनता की बारी है। जनता की वोट से, जनता की वोट की चोट से आप किसी को भी हीरो बना सकते हैं, आप किसी को भी जीरो बना सकते हैं। 10 साल आपने हीरो बनाया और अब क्या बनाएंगे? पक्की बात है। अब की बार हीरो कौन बनेगा? अब की बार हीरो कौन बनेगा? अब की बार किसको जिताओगे? और मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल के कार्यकाल में जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ मंत्री थे, मैं भी सीपीएस थी, इनकी
रहनुमाई में हम सब लोगों ने मिलकर इस शहर के लिए बड़े बड़े काम किए। मेट्रो रेलगाड़ी हम लेकर आए, ये जितने पुल बन रहे हैं ये हम लेकर आए, IMT हम लेकर आए, ESI मेडिकल कॉलेज हम लेकर आए, YMCA को यूनिवर्सिटी हमने बनाया, मीठे पानी के बूस्टर हमने लगवाए। आज हमारी एक बहन पकड़ पकड़ के मुझे बार बार कह रही थी कि काला पानी आ रहा है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ना MLA पूछता है, वो भी मंत्री है, ना ही बड़ा मंत्री पूछता है, ना छोटा मंत्री पूछता है। हारून भाई ने बताया था कैसे कोई अपने भाई के लिए बोल देता है, कोई किसी रिश्तेदार के लिए बोल देता है, खुद कोई काम करने नहीं आते हैं। और आज कहीं चले जाओ, थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिजली बोर्ड में चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, कोई भी जायज काम बिना पैसे के नहीं होता है। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। फैमिली ID, प्रॉपर्टी के ID के नाम पे सबकी पेंशन काट दी, सबके BPL कार्ड काट दिए हैं। 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में इस बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हुआ, जो आपने मंत्री बनाया हुआ है, इसकी नाक के नीचे घोटाला हुआ। और वो घोटाला के पैसे कहाँ लगे हुए हैं आप सबको मालूम है। वो घोटाले के पैसे कहाँ लगे हुए हैं? जो इतना बड़ा साम्राज्य 5 स्टार रिजॉर्ट बन रहे हैं, वो 5 स्टार रिजॉर्ट जनता की जेब से बन रहे हैं, जनता के लूट के पैसे से बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखा दीजिए, ऐसे करप्शन में लिपटे हुए लोगों को घर बिठा दीजिए। साफ सुथरी भाईचारे की, अमन चैन की, प्यार मोहब्बत की सरकार बनाइए। ये नफरत का बाजार बंद कर दीजिए। बहुत हुआ, अब जनता को इन्हें बख्श देना चाहिए। भाई अब हमें माफ करो, अपने घरों में बैठो। 10 साल आपने पूरी तरह हमें खून के आंसू रुलाए हैं। इतनी महंगाई है, चरम सीमा पे महंगाई पहुंच गई है, इतनी बेरोजगारी है, हर गली मोहल्ले में बेरोजगारों की पढ़े लिखे की फौज खड़ी हुई है। और घर में हमारी माताएं बहनें कितनी मुश्किल से अपनी रसोई चला रही हैं, कितनी मुश्किल से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कितनी मुश्किल से इलाज हो रहा है। मैं 2-3 शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगी बस, कि हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के जो गारंटी के हमारे पॉइंट्स हैं उनको चौधरी महेंद्र प्रताप जी संसद में बैठ के पूरा करवाएंगे, और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको पूरा करवाएंगे। हर शिक्षित जो डिग्री होल्डर होगा उसको पहले साल में 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप सुनिश्चित की जाएगी। हर गरीब परिवार को गंभीर बीमारी के लिए 25 लाख रुपए इलाज के लिए मिलेंगे। किसानों का कर्जा माफी होगा। गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी हर साल 1 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। और फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID जो सारा इन्होंने गलत बना दिया है, वो हमारी सरकार आएगी हरियाणा में तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो बुढ़ापा पेंशन या BPL कार्ड कटे हैं उनको दोबारा बहाल किया जाएगा। और ये तो 250 बढ़ा के अब 10 साल में 3000 किए हैं। हमारी सरकार आएगी, एक मुश्त 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आप लोगों को मिलेगी। 1 लाख जो नौकरियां खाली पड़ी हैं उन खाली पदों को हमारे नौजवानों की नौकरी से भरा जाएगा। अग्निवीर योजना जो फौज में 4 साल की ठेके पे कर दी है वो हम बंद करेंगे। चौधरी महेंद्र प्रताप जी संसद में जाके बंद करवाएंगे। फौज की रेगुलर भर्ती होगी, पूरी भर्ती होगी फौज की। इसी तरह गरीब परिवार को जो सिलेंडर इन्होंने 1100 का कर दिया था, अब चुनाव में 200 रुपए कम कर दिए हैं। गरीब परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसी तरह केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण हमारी बहनों को मिलेगा। बहनों को मिलेगा, बहनों को पूरा सम्मान दिया जाएगा, बहनों का हर काम किया जाएगा।